हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य यानी 24 मार्च 2025 को हिंदी अनिवार्य का पेपर है और इस हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए संपूर्ण पेपर हल आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। ऐसा पेपर जहां से आपको 24 मार्च 2025 हिंदी कंपलसरी के पेपर में हुबहू जो यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ ये प्रश्न आपको रट लेने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में यानी 24 मार्च हिंदी कंपलसरी के पेपर में आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अभी तक सबसे पहले तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहले खंड अ के जितने भी महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न है, बहुचयनात्मक जो प्रश्न है, उनको हम हल करेंगे और ऐसा का ऐसा पेपर आपको 24 मार्च 2025 हिंदी अनिवार्य के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही यहाँ पर मज़ेदार होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का एकदम सटीक और बहुत ही विस्तार से मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ताकि जो भी इससे जुड़ा कोई प्रश्न आएगा आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो देखिए, जन्म से ही जो बच्चे हैं वो क्या साथ लाते हैं, तो कपास लाते हैं, नींद लाते हैं, रोना लाते हैं या फिर पेट लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है लेखक के अनुसार जो कपास है, कपास लाते हैं। और इसकी जो तुलना है, कपास की जो तुलना है वो जन्म से ही जो उनके बच्चे की जो हाथ पैर वगैरह होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, रुई की तरह, रुई की भांति होते हैं, उससे इसकी तुलना जो है कपास लाते हैं। इससे दी गई है कि रुई की जो है भांति जो है इनके हाथ पैर वगैरह होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कवि चाहता है कि जो जन्म से ही वे अपने क्या साथ लाते हैं, कपास लाते हैं। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 2025 के लिए सभी प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए आपको ये सभी सिर्फ ये प्रश्न आपको रट लेना है। अब हम बात करेंगे, कविता एक उड़ान है, किसके बहाने हैं, हवा के बहाने हैं, हवाई जहाज के बहाने हैं, चिड़िया के बहाने हैं या फिर पतंग के बहाने हैं। तो सबसे पहले जो चिड़िया के जो बहाने है, ये जो है चिड़िया के बहाने, किसके बहाने हैं, कविता एक उड़ान है, किसके बहाने हैं, चिड़िया के बहाने हैं। कवि कुंवर नारायण जी के द्वारा जो यहाँ पर कविता एक उड़ान जो है इनकी एक प्रस्तुति है, जो कि चिड़िया की जो बान है उस पर विस्तार से व्यंग्य किया गया है। बहुत ही सही आंसर इसका जो हो जाएगा बी यानी ब ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना। ठीक है, इस लेखक ने जो है किसे कहा है, यानी इस जो वाक्य को किसके लिए बताया गया है, खेत के लिए बताया गया है। तो छोटा मेरा खेत चौकोना किताब को बताया गया है, किसी को भी नहीं, या कागज के पन्ने को बताया गया है। तो किसको बनाया है, कागज के पन्ने को जो है लेखक ने बताया है। ठीक है, कागज के पन्ने को बताया है, छोटा मेरा खेत चौकोना। ठीक है, तो इसका सही आंसर 6 ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं। पहलवान की ढोलक, इससे काफ़ी प्रश्न बनेंगे और एक से दो प्रश्न आपको 100% लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको मिलेंगे। इस अध्याय के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद नहीं है। इसके जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। पहलवान की ढोलक याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है, शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, मनुष्यों के अपने प्रयास पर या उपयुक्त सभी पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही जो है बात पर निर्भर करती हैं। मनुष्य की क्षमता यानी उपयुक्त सभी, चाहे वो शारीरिक वंश परंपरा हो, सामाजिक उत्तराधिकार हो, चाहे मनुष्य के अपने प्रयास हो, यानी तीनों मनुष्य की जो क्षमता है इन बातों पर निर्भर करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिरीष के फूल जो है वो किसके समान बताया गया है, तो केसर के समान, अवधूत के समान, किसान के समान या अमलतास के समान। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। तो शिरीष के जो फूल है वो किसके समान बताया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवधूत के समान बताया गया है, यानी सन्यासी के समान बताया गया है। अब इसकी जो विशेषता है, शिरीष के फूल की जो विशेषता है वो ये है कि हर मौसम में ये जो फूल है वो हमेशा खिलता रहता है। तो इस प्रकार सन्यासी को बताया गया है कि सन्यासी हर मौसम में एक जैसा रहता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, सुख दुख से वो क्या रहता
रहता है, सुख दुख से वो अप्रभावित रहता है। एक सन्यासी होता है, उसे दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, वो दुख सुख से क्या क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसलिए अवधूत जो है सीरीज के फूल अवधूत के समान बताया गया है, ठीक है, सीरीज के फूल को। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न आप सभी के सामने है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ रामबाण रहने वाले हैं। 24 मार्च हिंदी कंपल्सरी के पेपर में आपको यहाँ से 100% प्रश्न मिलने वाले हैं। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपनी सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, ठीक है, लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो क्या कहलाता है, तो व्याकरण शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, पाक शास्त्र कहलाता है, या राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो ये जो शास्त्र है वो क्या कहलाता है, व्याकरण शास्त्र कहलाता है। यानी हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने से संबंधित नियम होंगे, उनकी जानकारी देने वाला जो शास्त्र होगा वो कौन सा शास्त्र होगा, व्याकरण शास्त्र होगा। ये इसका एकदम क्या हो जाएगा, सटीक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब एक आपको क्या मिलेगा, अंग्रेजी शब्द मिलेगा जिसका पारिभाषिक हिंदी शब्द आपको बताना होगा। तो मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टो का अर्थ घोषणा पत्र होता है, समाचार पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, या फिर त्याग पत्र होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा, तो मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। ठीक है, अब घोषणा पत्र के लिए एक और आपको पूछा जा सकता है, डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी क्या होता है, घोषणा पत्र होता है। ये इसका सिमिलर है, ये भी पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो निमंत्रण पत्र का इंग्लिश में हो जाएगा इन्विटेशन लेटर। क्या हो जाएगा, यदि इन्विटेशन लेटर आए तो उसका निमंत्रण पत्र होगा। समाचार पत्र जानते ही होंगे, न्यूज़पेपर। ठीक है, त्याग पत्र, गिविंग लेटर या गिव अप लेटर। ठीक है, गिव लेटर। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका समझ सकते हैं। यदि इससे संबंधित भी कोई निमंत्रण पत्र का पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। बाकी मैनिफेस्टो का क्या होता है, घोषणा पत्र होता है। ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधुनिक संचार माध्यमों में जो सबसे पुराना जो माध्यम है, सबसे नया कौन सा है, इंटरनेट है। सबसे नया कौन सा है, इंटरनेट है। यहाँ पर यदि नया आए कि सबसे नया कौन सा है तो आ जाएगा इंटरनेट। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पुराना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट। उसके बाद रेडियो है, उसके बाद टेलीविज़न है, उसके बाद इंटरनेट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा जो प्रचारण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके अब क्या हो रहा है, आपका आईपीएल मैच शुरू हो रहा है, तो आईपीएल मैच चल रहा है और वहाँ से कोई भी ये जो घटना है, आईपीएल जो मैच है वो क्या है, एक घटना है, एक इवेंट है। अब उसका सीधा प्रचारण कैसे होगा, तो वो होगा लाइव प्रचारण होगा। कैसा होगा, लाइव प्रचारण होगा। यानी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। इसको समझ लीजिए कि किसी भी खबर का घटना स्थल से क्या होना, सीधा प्रचारण होना, यानी सीधा प्रचारण करना क्या होता है, लाइव होता है, लाइव प्रचारण कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न 24 मार्च हिंदी कंपलसरी हिंदी अनिवार्य के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे, देखिए नहीं करते थे, तो चौक का, घड़ी का, डस्टर का, चड़ी का। तो चड़ी का जो प्रयोग है वो दंड देने के पक्ष में नहीं थे, चड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। द ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है, पाषाण काल के शहरों में, लौह काल के शहरों में, पूरा पाषाण काल के शहरों में, या ताम्र काल के शहरों में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ताम्र काल के शहरों में सबसे जो बड़ा है वो कौन है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न होंगे रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न, यानी आपको कुछ रिक्त स्थान दिए जाएंगे, इनको आपको सही से भरना होगा। जैसे कुछ आपको यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को, ठीक है, मान लीजिए आपका ये राजस्थान है, पूरा राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जयपुर जिले में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो जयपुर जिले में बोली जाने वाली भाषा होगी उसे आप भाषा नहीं कह सकते, ये भाषा के स्थानीय रूप होगा।
भाषा का क्या होगा, स्थानीय रूप होगा, तो उसे कहेंगे बोली। क्या बोलेंगे, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोलियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, हाड़ौती बोली हो सकती हैं, शेखावटी बोली हो सकती हैं, मारवाड़ी हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से आपकी बोलियाँ हो सकती है। तो इसका होगा कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है बोली। निविदा, निविदा के लिए अंग्रेजी शब्द बताना है तो हो जाएगा टेंडर। क्या हो जाएगा, टेंडर। टेंडर को हिंदी में बोलते हैं निविदा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सैनिकों ने कमर कस ली, इस वाक्य में आपको शब्द शक्ति बताना है। और शब्द शक्ति बार बार हर प्रश्न, जितने भी मैंने हिंदी अनिवार्य की क्लास ली है उसमें शब्द शक्ति का जिक्र जरूर किया है। और शब्द शक्ति, 3 शब्द शक्ति से बाहर आपकी एक भी शब्द शक्ति नहीं होगी। यानी या तो आपका उदाहरण आएगा लक्षणा शब्द शक्ति से, या आपके अभिधा से, और या आपकी व्यंजना से। और आपको समझ लेना है कि यहाँ पर तीनों ही शब्द शक्ति महत्वपूर्ण है। इनकी परिभाषा यदि आपको अच्छे से याद है, 2 से 3 एक शब्द शक्ति के उदाहरण आपको याद है, तो आप कभी भी इससे प्रश्न, शब्द शक्ति से आने वाले प्रश्न गलत नहीं करेंगे। और 2 प्रश्न, कितने प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में, 2 प्रश्न आपको हुबहू जो है हिंदी अनिवार्य के पेपर में किससे मिलेंगे, शब्द शक्ति से मिलने वाले हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, शब्द शक्ति बहुत ही सिंपल है और इससे प्रश्न जरूर आएगा। तो देखिए, सैनिकों ने क्या कस ली है, कमर कस ली है। और कमर कस ली है यानी क्या है, लक्षण बता रहा है। क्या बता रहा है, लक्षण बता रहा है। और जिसमें लक्षण मुख्य अर्थ हो उसको संधि जो होंगी, वो जो शब्द शक्ति होंगी वो कौन सी होंगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और यदि जिसमें न तो लक्षणा का न अभिधा का बोध हो उसे कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। उसे क्या बोलेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, शब्द शक्ति है, ठीक है, जिस विशेष अर्थ लिया जा रहा है, ठीक है, लक्षणा, तो वो हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। करेक्ट हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है 2 प्रश्न आएंगे। जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है और नहीं लक्षणा से प्रकट होता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति आएंगी, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति आएंगी। एक लक्षणा में प्रयोजनवती जो लक्षणा है ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी आपका प्रश्न आ सकता है। जिसमें प्रयोजन या उद्देश्य महत्वपूर्ण हो उसे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा, और अलंकार इसमें कौन सा होगा, इसमें क्या हो रही है, च जो वर्ण है, ये जो च वर्ण है इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। और बार बार मैंने कई क्लासों के दौरान बताया है कि जिसमें वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, एक या एक से अधिक बार क्या, 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, उसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। बार बार मैं कह चुका हूँ, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न 3 अलंकार से ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चारू चंद्र की चंचल किरणें, च आ रहा है, च आ रहा है, च आ रहा है, ठीक है, यानी चंचल किरणें, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार तब प्रयुक्त होता है जब किसी में वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार क्या हो, वर्णों की आवृत्ति हो। अब हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के अलावा किस किस से प्रश्न आ सकता है। 2 प्रश्न आपको अलंकार से पूछे जाएंगे। यमक अलंकार आ सकता है, देखिए यमक अलंकार आ सकता है, विरोधाभास अलंकार आ सकता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। रूपक अलंकार से प्रश्न आएगा और अनुप्रास अलंकार से प्रश्न आएगा। चारों को रट लेना है, इससे बाहर आपका कोई भी अलंकार से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने है। जब कोई बात बहुत बड़ा झगड़ा कर लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पर अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, ये भी एक अलंकार का ही भाग है, अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी ध्यान में रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर उपाधि में की जाए, लोक सीमा का उल्लंघन करके की जाए, उस अलंकार में कौन सा अलंकार आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार।
नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला जो प्रश्न आएगा वो आपके यहाँ पर अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा। अगले हम प्रश्न पर बात करेंगे। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए हम बात करेंगे अपठित गद्यांश की। यानी सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक एग्जाम के पेपर में 24 मार्च हिंदी कंपलसरी के पेपर में जब आपको पेपर मिले तो जो आपको प्रश्न आ रहे वो करें, अपठित गद्यांश को सबसे पहले करें। ठीक है, अब इन पद्यांश अपठित गद्यांश को करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो आत्मविश्वास जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही बढ़ जाएगी। आप ऐसा सोचने लगेंगे मुझे सब कुछ आ रहा है। तो देखिए करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से क्या है, एक है। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग सद्भाव रखते हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता, अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में एक है, यानी क्या हो जाएगा, करुणा उपयुक्त क्या हो जाएगा, शीर्षक। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा करुणा। क्या आ जाएगा, करुणा। ठीक है, ये जो यहां पर है च्युत शब्द, पुत्र कह सकते हैं, बेटा, ये शब्द जितने भी है वो क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर भी आप इस गद्यांश को पढ़कर दे पाएंगे। संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं, इन सभी गद्यांश के प्रश्नों को आप आसानी से इस गद्यांश को पढ़कर दे पाएंगे। अपठित पद्यांश यानी आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में तुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु ये झंझट है भारी युद्ध चित्र संचार बना, चिंता के चक्कर में पड़ जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विचार थी। यानी आप इतना तो समझ गए होंगे कि बचपन को तो अच्छा बताया गया है और जवानी को बुरा बताया गया है, इतना तो आप इस पद्यांश से समझ गए होंगे। तो देखिए लेखक को किसने ठगा है, तो जवानी ने। लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है, युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को क्या कर रही है, मोहित कर रही है। अरे जवानी के फंदे में तुझको फंसा दिया तुमने, लेखक ने जवानी के फंदे को फंदे के समान क्यों बताया है जवानी को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेखक जवानी के एक जाल समान जो है वो मानता वो ये है कि जो जवानी है वो क्या है, एक जाल के समान है। किसके समान है, एक बद्ध जाल के समान है, और ये वह जीवन में अनेक चिंताएं संघर्षों का जो कारण बनती है वो है जवानी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक बचपन का पुण्य क्यों बुलाना चाहता है, बचपन में विश्रांति जो है वो उसकी मांग लेखक कर रहा है। तो आप आसानी से पद्यांश के सभी प्रश्नों को अच्छे से पद्यांश को पढ़कर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, और सटीक आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको खंड ब में अपने पाठ्य पुस्तक से प्रश्न मिलेंगे। देखिए टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक जो आवाज़ है वो किसे कहा जाता है, आप नेचुरल वॉइस, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल वॉइस, हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक आवाज़। तो प्राकृतिक आवाज़ से आशय ये है कि प्राकृतिक यात्रा यानी उन आवाज़ से हैं जो दृश्य के साथ साथ लिया जाने वाला किसी विशेष प्रभाव या एडिटिंग से स्वतः क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कोई भीड़ का हम वीडियो ले रहे हैं तो भीड़ में जो यहाँ पर नारे होते हैं उनकी आवाज़ें होती हैं, वो एक कैसी आवाज़ होती है, प्राकृतिक आवाज़ होती है। पक्षियों की चहचहाट होती हैं, वो भी कैसी आवाज़ होती हैं, कैसी आवाज़ होती हैं, प्राकृतिक आवाज़ होती हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं वो आवाज़ होगी, वो प्राकृतिक आवाज़ होगी। यानी जिस हम विशेष दृश्य को ले रहे हैं उसके द्वारा वो आवाज़ नहीं आएगी और अन्य कोई नॉइज आ रही है, ठीक है, नॉइज वॉइस बोलते हैं, वो आ रही है तो उसे प्राकृतिक आवाज़ कहेंगे। कैमरे में बंद अफाइज कविता की जो मूल जो संवेदना है, जो मूल भाव है वो क्या है, तो अपाइज समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनहीनता व उनके अधिकारों के प्रति अन्याय, उसके बारे में ये मूल भावना व्यक्त की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है। यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था, कवि ने
अपने जैसा हांड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड च, क्रांति हमेशा वंचितों का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कविता के आधार पर आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति के शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथन के समर्थन में शोधारण तर्क देना है। ये भी चर्चा है कि यथा प्रजा तथा राजा जीजी का ये कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर आप अपने विचार रखिए। नगर नियोजन की मोंजड़ों की अनूठी मिसाल। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली हो जाएगा सबसे पहला, तो क्या हो जाएगा, जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से सटीक आंसर दे सकते हैं। लेखक परिचय, कवि परिचय देख सकते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के लिए पूरा पेपर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से इस पेपर को प्रश्न अब समझ चुके होंगे, और जो प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको और भी बताए हैं उनको भी रट लेना है। ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए 24 मार्च 2025 हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।